दोस्तों रोज बोलचाल वाली भाषा को छोड़कर अगर आप किसी और भाषा में डिसीजन को लेते हैं तो उस डिसीजन के सही होने की पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। और जब कोई शख्स आपको नजरअंदाज करता है और इस बात का आपको पता लगता है तो आप उस शख्स पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लग जाते हैं। और जब आपके किसी काम की डेडलाइन काफी दूर हो तो आपका वो काम ज्यादातर पेंडिंग ही रह जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 शॉकिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट बताने वाला हूँ, तो एक भी फैक्ट मिस मत करिएगा। साइकोलॉजी नंबर 10। दोस्तों आपने उबासी तो कई बार ली होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति आपके सामने उबासी लेता है उसको देखकर आप ऑटोमेटिकली उबासी लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों? दोस्तों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दूसरे किसी व्यक्ति को उबासी लेते हुए देखकर खुद को उबासी आना ऐसा सोशल मिररिंग के कारण होता है, जिसका सीधा कनेक्शन हमारे न्यूरॉन से होता है। और जब कोई व्यक्ति हमारे सामने उबासी लेता है तो उसे देखकर हम भी उबासी लेना शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजी नंबर 9। दोस्तों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई भी साफ दिल का व्यक्ति उस शख्स की ज्यादा रिस्पेक्ट और केयर करता है जो उतना डिजर्व ही नहीं करता। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस व्यक्ति की रिस्पेक्ट और केयर करते हैं वो डिजर्व करता है या नहीं, ये जरूर से चेक कर लीजिएगा। साइकोलॉजी नंबर 8। दोस्तों हम अपने जीवन में ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके पीछे केवल 2 रीजन होता है। नंबर 1, या तो वो शख्स हमारे जीवन में कुछ चेंजेस लाए, या नंबर 2 हम उस शख्स के जीवन में कुछ चेंज लाए। साइकोलॉजी नंबर 7। दोस्तों जब कोई शख्स आपको इग्नोर कर रहा होता है और जब आपको इस बात का पता लगता है तो आप उस शख्स पर कुछ ज्यादा ध्यान देने लग जाते हो। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब कोई व्यक्ति आपको नजरअंदाज करता है तो आप उस पर कुछ ज्यादा ध्यान देने लग जाते हो, क्योंकि हमारा दिमाग अनफ्रेंडलीनेस को एक चैलेंज की तरह देखता है और आप उस शख्स को बिल्कुल मैथ प्रॉब्लम की तरह अकॉम्प्लिश करना चाहते हो। साइकोलॉजी नंबर 6। दोस्तों एक हेल्दी रिलेशनशिप आपके सेहत पर काफी ज्यादा फायदेमंद इफेक्ट डालता है, वहीं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप उतना ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। दोस्तों एक बार 20 लाख लोगों पर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करी गई, जिस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग था। एक अच्छी रिलेशनशिप चाहे वो किसी भी प्रकार की, वो आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, जिससे आपके जीने के चांसेस बढ़ जाते हैं और किसी चीज को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। लेकिन वहीं हर छोटी बात पे झगड़ते रहना ये आपके हेल्थ पर एक गहरा प्रभाव डाल सकती है। साइकोलॉजी नंबर 5। दोस्तों दुनिया में बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका दिमाग तेज हो जाए और वह किसी भी चीज को आसानी से याद कर सके। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो लोग ज्यादा पजल सॉल्व करते हैं या किसी हार्डेस्ट गेम को खेलते हैं तो उनका दिमाग काफी तेज हो जाता है, क्योंकि पजल सॉल्व करना हमारे दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव कर देता है जो क्रिएटिव वर्क करता है। तो आगे से आप भी पजल जरूर सॉल्व करें। साइकोलॉजी नंबर 4। दोस्तों आपका दुनिया को देखने का तरीका ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के मूवीज और टीवी शोज को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप कॉमेडी या एडवेंचर पर बेस्ड मूवीज को देखते हैं तो आपका दुनिया को देखने का तरीका पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वहीं आप क्राइम डिटेक्टिव पर बेस्ड मूवीज को देखते हैं तो आप होने वाले सीरियस क्राइम को ओवर एस्टिमेट करने लग जाएंगे और आपके दिमाग में दुनिया को लेकर बहुत ही बुरे ख्याल आना शुरू हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ये दुनिया कितनी खराब है और आप यहाँ रहना ही पसंद नहीं करोगे। साइकोलॉजी नंबर 3। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी मूल भाषा को छोड़कर किसी अनदर लैंग्वेज में डिसीजन लेना शुरू कर दिया जाए तो क्या होगा? वेल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप अपने मूल भाषा को छोड़कर किसी और लैंग्वेज में डिसीजन लेना शुरू करते हैं तो आपके उस डिसीजन की सही होने की पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। वैसे आप कितनी भाषाओं में डिसीजन ले सकते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। साइकोलॉजी नंबर 2। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने तरीके से स्माइल कर सकते हैं तो शायद आपको इस सवाल का जवाब पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति कितने तरीकों से स्माइल कर सकता है। दोस्तों एक व्यक्ति कुल 19 तरीकों से स्माइल कर सकता है, चाहे वो किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा हो या किसी जोक पर स्माइल कर रहा हो। लेकिन इन सभी स्माइल में से केवल एक स्माइल ऐसी है जिसे दुनिया का सबसे बेस्ट और हाई स्टैंडर्ड वाली स्माइल मानी जाती है। इस स्माइल का नाम डुसेन स्माइल है, जिसे जेन्युइन और ऑथेंटिक स्माइल भी मानी जाती है। दोस्तों ये स्माइल आपको फ्रेंडली और ट्रस्टवर्दी दिखाने में ज्यादा मदद करती है। साइकोलॉजी नंबर 1। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि समर वेकेशन में मिले कुछ लोगों के होमवर्क 1.5 महीने की छुट्टी होने के बाद भी क्यों पूरे नहीं होते? दोस्तों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब किसी काम की डेडलाइन काफी समय बाद होती है तो हमारा दिमाग सुस्त होकर काम करने लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है कि भी डेडलाइन में बहुत समय बाकी है और वह उस काम को छोड़कर खेलने कूदने या किसी और काम में बिजी हो जाता है। यही साइकोलॉजिकल रीजन होता है जिससे उसका समर वेकेशन का वर्क हो या कोई भी वर्क हो पेंडिंग ही रह जाता है। इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन भी बताया गया। दोस्तों आप अपने हर बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर ले और हर खाली समय में एक पार्ट को कंप्लीट करें और छोटा सा ब्रेक भी ले और उसके बाद से अपने दूसरे पार्ट को कंप्लीट करें, जिससे आपका सारा काम समय से पहले कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको साइकोलॉजी से जुड़े फैक्ट जानकर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप इनमें से कितने सारे फैक्ट अपने रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। और भी ऐसे साइकोलॉजी से जुड़े फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आप ऐसे वीडियोज इंस्टाग्राम पर भी देखना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा।